सबसे पहले तो इस बात से आपने क्या सबक लिया? अगर कोई बैक बेंचर, अगर कोई बिलो 40 मार्क्स लेने वाला बच्चा अगर ठान ले तो वो क्या कर सकता है? राजस्थान टॉप कर सकता है। कितनी बार? लगातार 2 बार सरकारी स्कूल में पढ़ के। लेकिन करना क्या था? क्या पढ़ना है आपको? यस, आपको वापस जाके जो पुरानी गलियां थी ना, पुराने दिन थे, उनमें जो क्लासेस आपने पास करी उन बुक्स को वापस पढ़ना है। छठी क्लास की बुक पढ़ना है, 7th की पढ़नी है, 8वीं की पढ़नी है, 9वीं की पढ़नी है। कमाल हो जाएगा। जो जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है, ठीक है ना, वो पढ़नी है सारी। उससे एक अलग आपका डेवलपमेंट होगा। तो आलम अली ने वो कर दिखाया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बिट्स में से आलम अली गायब हो जाता है, अचानक गायब। ना घर पे ना वहां। हजारों तरह की बातें, इवन मीडिया में भी खबरें आई, आलम अली डिसअपियर। किसी ने बोला कि लव अफेयर में चला गया, किसी, हालांकि वो जानता ही नहीं था, उसका तो काम एक ही था, पढ़ना। किसी ने बोला कि नासा वाले ले गए, किसी ने कहा टेररिस्ट ले गए, किसी ने कहा कि वहां पे वो बॉस लोग होते हैं उन्होंने उठवा दिया। हालांकि पता नहीं लगा। 2 साल बीत गए, आलम अली कहीं नहीं मिला। और 2 साल के बाद एक घटना होती है। कुछ लोग, चूंकि वो मुस्लिम था इसलिए कुछ लोग, एक दरगाह है जम्मू कश्मीर में, चरारे शरीफ। तो चरारे शरीफ पे कुछ लोग गए बिसाऊ के। वहां जब गए तो वहां उस दरगाह पे उनको आलम अली बैठा हुआ मिला। उन्होंने देखा आलम अली है ये, उसको उन्होंने साथ लिया। बाकी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन जब उससे ये कहते कि इतने दिन कहां थे, तो वो कोई जवाब नहीं देता और हंसने लग जाता। वो उसको घर ले आए, पूरा गांव शहर सब लोग इकट्ठे हो गए आलम अली को देखने। घर की माली हालत आपको पता है क्या थी? मैं बता चुका हूं, पक्के मकान भी नहीं थे। आलम अली ने इतना बड़ा कारनामा किया था, 2 बार राजस्थान टॉप, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिट्स में एडमिशन, लेकिन वो सब खत्म हो गया। और अब वो केवल इसलिए सबने कहा कि ओके अब इसको शांत रहने दो, घर पे रहने दो। वो 1 साल तक घर पे रहा, एकदम नॉर्मल, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, सब छूट गई। हालत घर की खराब थी। इतने में क्या होता है, एक वैकेंसी निकलती है लैब असिस्टेंट की। अभी जो लैब असिस्टेंट आप देखते हो ना, प्रयोगशाला सहायक, उसमें आपके साइंस बैकग्राउंड भी है और आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, दोनों है ना। ओके, ज्योग्राफी वाले आर्ट्स में है और उधर केमिस्ट्री चाहिए उसमें साइंस वालों के लिए। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली और उस जमाने में कंपटीशन नहीं था, मेरिट बेस पे पोस्टिंग थी। साथ में एक कोई डिप्लोमा करना होता है। तो उसमें यह था कि सब अपनी अपनी वो फॉर्म भरिए और उसमें मार्कशीट लगाइए, मेरिट के बेस पे चुनाव करेंगे। तो उस स्कूल में एक पोस्ट थी जिस स्कूल में उसने एक कारनामा किया था और आलम अली ने उसका फॉर्म भरा। किसी ने कहा कि तू फॉर्म भर दे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तेरे को। आप सोचिए, 4th क्लास, 3rd ग्रेड से भी नीचे आलम अली ने फॉर्म भरा। चूंकि उसके 95 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया और उसने उसी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली। किस्मत का खेल। लेकिन प्रतिमाएं कहां छुपती हैं? सबको पता था ये आलम अली है। और मेरे गांव के बच्चे भी जाते थे, आसपास के बच्चे भी जाते थे। सबने कहा कि सर हम आलम अली से पढ़ेंगे मैथ्स और इंग्लिश। तो उस जमाने की परिस्थिति ऐसी थी, हेडमास्टर प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं ये नहीं पढ़ा सकते, तो भीड़ भी नहीं है। बच्चों ने स्ट्राइक करी, मुझे याद है, बच्चों ने हड़ताल कर दी। सब गार्जियंस आ गए, बाकायदा प्रशासन आया और सबने कहा कि आलम अली पढ़ाएगा। और आलम अली ने उस स्कूल के 10th 12th 9th 10th 11th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाया तो कमाल का पढ़ाया। रिजल्ट आया तो एक बार फिर सरकार ने आलम अली को प्राइज दिया, क्योंकि लगभग बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स थे। हालांकि किसी की मेरिट तो नहीं आई थी, पर फुल मार्क्स थे। उसके बाद मैं ये कहानी सुनता था, लोगों को बताता भी था, मेरे लिए प्रेरणा थी। अंकल मेरे को बताते थे। मेरा जॉब था, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था। तो हमारे एक मेला भरता है वहां पे बड़ा सा। तो मैं मेले में गया तो वहां एक दुकान है मोमडन की। अक्सर मैं वहां जाता तो उनके पास बैठता था। उस दिन मैं गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब
आपको एक चीज से मिलाते हैं। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा ये देखो। तो मैंने देखा एकदम थोड़ा ब्लैकिश कलर, हेल्दी पर्सनैलिटी। मैंने कहा कौन है ये? मैंने कहा ये आलम अली है। मैंने कहा आलम अली टॉपर? हाँ। तब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बात करी। तब तक वो प्राइवेट फर्स्ट ईयर कर चुके थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल किया, फिर बीएड किया, और बीएड करने के बाद सेकंड ग्रेड में पास में पोस्टिंग हो गई। जब उनकी सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग हो गई, ये कहानी नेट पे भी है, आप नेट पे भी देख सकते हो, घर जाके देखना, मिलेगी आपको। एक और अब्दुल कलाम इस नाम से। जब सेकंड ग्रेड में वहां पे पोस्टिंग हो गई, उस दरमियान एक घटना होती है, बिट्स में एक गेट टुगेदर होती है। मतलब पुराने लोग जितने भी निकल गए वो सब मिलते हैं, साल में एक बार प्रोग्राम होता है, कई कई बार विशेष प्रोग्राम होते हैं 2-4 साल में। तो जितने भी बड़े लोग थे, कोई आपको पता है बिट्सियन कौन है? कोई अमेरिका में आईएफएस है, कोई यूरोप में बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो ऐसे सब लोग आए हुए थे, और वहां चर्चा चली कि हमारे बीच में एक प्रतिभा थी आलम अली, वो कहां है, ढूंढो। तो वहां तो संभागीय आयुक्त, सीएम, सेक्रेटरी सब लोग थे। 5 मिनट में पता कर लिया, सब एक स्कूल में सेकंड ग्रेड टीचर है। तो आलम अली को बुलाया जाए। आलम अली को बुलाया, आलम अली को बुलाया वहां पे, और सबने कहा कि इनको इंजीनियरिंग की डिग्री दीजिए। जो भी परिस्थितियां रही, जो भी ये बीच में चले गए, लेकिन आज बिट्स में रिकॉर्ड ब्रेकर के रूप में इनका नाम है। तो उनको बाकायदा इंजीनियरिंग की मानद उपाधि दी गई, और वहीं पे उस गेट टुगेदर में कम से कम 15 से 20 आईएएस लेवल के अधिकारी थे, जो अमेरिकन एम्बेसी में भी काम कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने उनको वीजा दिया। उसी वक्त अमेरिका की एक मानवीय यूनिवर्सिटी, याले में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में उनको अपॉइंटमेंट दिया, और वो चले गए अमेरिका। जब वो अमेरिका गए, तब वापस खबरें प्रकाशित हुई कि आलम अली का एक और कमाल, अमेरिका के बच्चों को पढ़ाएंगे आलम अली। अब वो वहां से उनका रिटायरमेंट हो गया। यूएस, इंडिया दोनों जगह आते जाते हैं, और आज भी वो लकीली मेरे कनेक्शन में है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया अपना, और इंस्टीट्यूट जेई और मेंस के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, इनकी तैयारी करने का इंस्टीट्यूट बनाया बिसाऊ में, अभी रिसेंटली 6 महीने पहले। तो ये आलम अली की कहानी थी जो पूरी हो गई।